द क्लाइंबर, जिसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगास में से एक कहा जाता है, एंड ऐसा भी कहा जाता है कि ये मांगा ना सिर्फ तुम्हें एक अच्छी स्टोरी प्रोवाइड करती है, बल्कि उसके साथ साथ तुम्हारे लाइफ के बारे में का पर्सपेक्टिव भी चेंज करती है। एंड कम ऑन, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये बात सुनकर अपना प्रेशियस टाइम इस मांगा को पढ़ने में निकाल दूंगा? I mean, you think that I'm an idiot? So I have read a manga called Koku no Hito, as known as The Climber, written by Shinichi Sakamoto and Yoshiro Nabeda. After reading this manga, I'm little bit confused कि मैं इस मांगा के बारे में क्या फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फीलिंग्स किसी भी पर्सन को एक्सप्लेन करनी नहीं आती। हाँ, ये सच है। एंड इस चीज की वजह से मैं लोगों को वो चीजें नहीं बता पाता जो क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं बतानी है। However, तुम्हें क्या लगता है द क्लाइंबर ये मांगा किस चीज के बारे में होगी? I mean, द क्लाइंबर का प्लॉट क्या होगा? द क्लाइंबर, you know, the climber, the climber। अगर तुम्हारा जवाब है क्लाइंबिंग, तो ना, तुम पूरी तरह से सही नहीं हो। द क्लाइंबर ये मांगा ना सिर्फ एक इंट्रोवर्टेड, डिप्रेस एंड अलोन प्रोटैगनिस्ट के बारे में नहीं है जिसे अकेला रहना पसंद है। ओह, यहाँ पर मेरी बात नहीं हो रही है। जैसे कि मैंने कहा कि ये मांगा ना सिर्फ एक इंट्रोवर्टेड, डिप्रेस एंड अलोन मेन कैरेक्टर के बारे में नहीं है जिसे अकेला रहना पसंद है। यहाँ पर डेफिनेटली मेरे बारे में बात हो रही है। और इस मांगा के मेन कैरेक्टर को और एक चीज करना पसंद है, एंड गेस व्हाट, वो क्या है? यस, क्लाइंबिंग, एंड सोलो क्लाइंबिंग करना तो उससे ज्यादा पसंद है। पर सच कहूँ तो द क्लाइंबर ये मांगा इन सब चीजों से बढ़कर साइकोलॉजी, डिप्रेशन, पैशन, ड्रीम, फ्रेंडशिप, बिट्रेयल, सेल्फिशनेस एंड क्रुएल्टी ऑफ द वर्ल्ड, हंगर ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ अ फैमिली एंड डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में है। और क्या मैंने तुम्हें बताया कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर थोड़ा दिमाग से पैदल है, बिल्कुल मेरी तरह। सो जापान के योकोसुका नॉर्थ हाई स्कूल में एक न्यूज ट्रांसफर स्टूडेंट आता है, अपना मेन कैरेक्टर मोरी बांताओ, जिसे किसी भी चीज में एंड किसी भी पर्सन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन क्लास की लड़कियों को उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। बट मोरी डजंट गिव एनीथिंग, उसे परवाह ही नहीं है भाई कोई उसके बारे में क्या सोचता है। भाई मैं सच में बता रहा हूँ, ये बंदा बहुत सिग्मा है। पर मोरी की किस्मत इतनी खराब है कि फिर उसे बैठा देते हैं क्लास के सबसे तगड़े बंदे के सीट के आगे, जिसका नाम होता है मियामोटो। एंड गेस व्हाट, मोरी क्या करता है? अपने सिग्मा मोरी उसे भी इग्नोर करता है। फिर मियामोटो लाइक, तूने मुझे इग्नोर कैसे किया बे, और उसे बुली करने का ट्राई करता है। बट मोरी भी लाइक, यू आर अनोइंग। यार मतलब सिग्मानेस की हद होती है यार, बट इस मोरी ने उसे भी पार कर दिया। नेक्स्ट डे मोरी फिर अपनी क्लास की लड़कियों को इग्नोर करके रूफ टॉप पर चला जाता है। इधर क्लास स्टार्ट भी हो गई, पर मोरी छत पर आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है। एंड ये जब क्लास की लड़कियां क्लास टीचर को बताती है, ये बंदा क्लास से बाहर निकलकर स्कूल की दीवार क्लाइंब करके रूफ टॉप पर मोरी को ऐसी शक्ल बना के जगाता है जिसे देखकर मोरी की तो फट ही जाती है। भाई मेरा तो दिल बाहर आ जाता है ऐसा चेहरा देखकर। फिर मोरी कहता है कि यू आर अनोइंग, डोंट बॉदर मी। फिर मियामोटो कहता है कि ओके, आई विल नॉट बॉदर यू अगेन इफ यू क्लाइंब ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। एंड यू गेस्ड इट राइट। मोरी क्या कहता है? ओके, मेरा पीछा फिर से मत करना। फिर सुहाना मौसम था, क्लास चालू थी, क्लास के टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, सब बच्चे पढ़ भी रहे थे। पर फिर क्लास टीचर को बाहर कुछ दिखता है, एंड जब क्लास टीचर खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं तब उन्हें दिखता है कि उनकी क्लास का कल आया हुआ न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट पाइप के ऊपर क्लाइंब कर रहा है विदाउट एनी सेफ्टी, जस्ट बिकॉज उसके पीछे बैठने वाले स्टूडेंट ने बोला तू यहाँ से रूफ टॉप पर क्लाइंब करेगा तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। पर मोरी क्लाइंब करते करते इस पॉइंट पर आ जाता है कि उसके आगे क्लाइंब किया नहीं जा सकता, एंड क्लाइंब करते करते उसके हाथ भी दर्द करने लगते हैं। तो वो अपने पैरों का सपोर्ट लेके पैरों को दीवारों में फंसा के वहां रुक जाता है। गेस व्हाट, मोरी आगे क्या करेगा? मैं तुम्हें 3 ऑप्शंस देता हूँ। वो चुपचाप बिना रिस्क लिए नीचे आ जाएगा एंड सबको सॉरी बोलेगा, एंड फिर मियामोटो एंड मोरी बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। फिर वो रूफ टॉप पर जंप मारेगा, या सी मोरी एक साइबर रोबोट बन के अपने पैरों से रॉकेट निकाल कर रूफ टॉप पर जाएगा एंड चल छैया छैया पर डांस करने लगेगा। मैं तुम्हें आंसर बताने के लिए 10 सेकंड देता हूँ। Of course, Mori cyber robot, and after this Mori without any safety, without any rope, वहां से ऊपर जंप मार देता है 45 के एंगल से। And that was the moment when I decided कि I have to read this manga no matter what, because it's the coolest thing ever जो मैंने अब तक किसी भी मांगा चैप्टर में पढ़ी है। एंड यही नहीं, तुम्हें पता है इसके बाद क्या होता है? मोरी रूफ टॉप पर पहुंच जाता है एंड वहां उसके सेंसे आ जाते हैं, एंड पहले उसके कान के नीचे स्लैप मारते हैं, एंड फिर वो मोरी को पूछते हैं कि डिड इट फील गुड? एंड इससे भी कूल चीज ये है कि वो एक माउंटेन की तरफ पॉइंट करते हैं एंड मोरी को बोलते हैं कि ओवर देयर यू कैन गेट क्लोजर टू द स्काई। एंड मैन, मैं द क्लाइंबर का फैन बन गया इसके फर्स्ट चैप्टर के बाद। एंड व्हेन आई सेड द क्लाइंबर मांगा इज पिक, मैं सिर्फ इसके स्टोरी लाइन की बात नहीं कर रहा। अगर तुम इसके आर्ट पैनल को देखोगे देन यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दिस आर्ट ऑफ दिस मांगा। एंड कुछ पैनल एक्चुअल में इतने अमेजिंग है कि तुम पता नहीं कर पाओगे कि ये एक्चुअल में ड्राइंग है या फिर किसी ने पिक्चर क्लिक की है, स्पेशली माउंटेन्स की। द क्लाइंबर ये मांगा एक रियल माउंटेन सोलो क्लाइंबर के
केतो बुंतारो के लाइफ के एडवेंचर के ऊपर बेस्ड है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये मांगा केतो बुंतारो के लाइफ से इंस्पिरेशन लेके बनी है, क्योंकि द क्लाइंबर की स्टोरी डायरेक्टली केतो बुंतारो के लाइफ को अडेप्ट नहीं करती। बहुत सी चीजें इस मांगा में फिक्शनलाइज की गई है जो कि मांगा के लिए नेसेसरी है। द क्लाइंबर इज अ ग्रेट स्टोरी एंड 33 चैप्टर्स के बाद ये और भी अच्छे हो जाती है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये स्टोरी चैप्टर नंबर 33 के बाद शोनेन से सेनेन जनरा में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये मांगा पब्लिश हुई थी तब योशिरो नाबेदा इस मांगा के राइटर थे एंड शिंची साकामोटो जो इस मांगा के इलस्ट्रेटर थे, दोनों साथ में इस मांगा पर वर्क कर रहे थे। पर कुछ समय बाद, कुछ चैप्टर्स बाद योशिरो नाबेदा जस्ट क्विट कर देते हैं विदाउट एनी रीजन। एंड जब शिंची साकामोटो इस मांगा के स्टोरी पर पूरी तरह से टेक ओवर कर लेते हैं तब हम वन ऑफ द पीक मांगा को विटनेस करते हैं। इस मांगा ने मुझे इमोशनली कनेक्ट कर दिया था। इस मांगा के कैरेक्टर्स, उनका बिहेवियर, उनका पैशन टुवर्ड्स क्लाइंबिंग एंड स्ट्रगल्स रीडर को डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं। इस मांगा के प्रोटैगनिस्ट मोरिबांतारो की ये कैरेक्टर डेवलपमेंट जर्नी तुम्हें भी बहुत कुछ सिखाएगी, चाहे वो जर्नी आई वांट टू बी अलोन से लेकर पीपल कांट लिव अलोन हो या आई वांट टू लिव एंड गो टू माय फैमिली तक का सफर हो। At the end, it's all worth it. At the end of this video, मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम इस मांगा को पढ़ो। I just shared my feelings about this manga. And इसे रीड करना या ना करना ये पूरी तरह से तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम्हें इस मांगा को नहीं पढ़ना, it's totally okay. But if you are going to read this manga, I already warn you कि किसी भी कैरेक्टर को पसंद मत करना। I said किसी भी कैरेक्टर को पसंद मत करना।